हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ केडी क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लिटरेरी डिवाइसेस। ये लिटरेरी डिवाइसेस आते ही बच्चे घबरा जाते हैं, आखिर करें तो करें क्या। तो हाँ, आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास और हम आपको सिखा देंगे। ये फटाफट आप देखते रह जाएंगे, मैं सीख भी गया और आप इजीली ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। देखिए लिटरेरी डिवाइसेस क्या है। लिटरेरी डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ड्रेस अप a writer's thought, making his writing much more attractive and effective। यानी हिंदी में अगर बात करें तो सीधी सी बात है, एक कवि जो है इन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि वह अपनी रचना को अत्यंत ही प्रभावशाली और आकर्षित करने वाला दिखा सके। अब इनका इस्तेमाल किया जाता है अपनी रचना को प्रभावशाली और आकर्षित करने वाला दिखाने के लिए, so that it looks some standard version। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास खीर उपलब्ध है। एक खीर तो ऐसी है जो ड्राई फ्रूट से भरी हुई है, ठीक है, जिसको देखकर आपको लालच आ जाता है और मन करता है अभी खा जाऊं इसको। और दूसरी खीर वही है जो उबले चावलों से बनी हुई है, आधा पानी ऊपर तैर रहा है। तो जैसे आपको ड्राई फ्रूट्स वाली खीर पसंद है, वैसे ही क्या होता है, एक कवि भी अपनी रचना के अंदर इन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है ताकि वह रचना उसे अत्यंत ही प्रभावशाली नजर आए, ताकि वो आकर्षित करने वाली बन जाए। और जिसमें जो आपके फिगर ऑफ स्पीच है वो अहम रोल अदा करते हैं, जिसके तहत आज हम पहले लिटरेरी डिवाइस पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, सिमिली। अगर हम सिमिली की बात करें तो सिमिली और मेटाफर दोनों बड़ी ही कंफ्यूजिंग है, पर आज आपका कंफ्यूजन बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा। देखिए कैसे। सिमिली की अगर हम बात करते हैं, सिमिली रेफर्स टू द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि दो वस्तुओं के मध्य डायरेक्टली अगर आप तुलना करते हो। डायरेक्टली क्यों कहा, क्योंकि इन तीन शब्दों का इस्तेमाल करके, जैसे कि एज, लाइक, सो, अगर इन तीनों में से आप एक भी शब्द का इस्तेमाल करके दो वस्तुओं के मध्य अगर तुलना कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सिमिली कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एज यहां पर है, सबसे पहले एज से ही शुरुआत करते हैं। हमने एज से शुरुआत की, शी इज एज ब्यूटीफुल as a rose। अब आप यहां देखिए that a similarity has been given, यानी कि यहां पर तुलना की गई है। देखिए साहब, तुलना कैसे की, इस लड़की की तुलना हमने किससे कर दी है, we have compared this girl with the rose। और ये लड़की किसकी तरह खूबसूरत है, गुलाब की तरह खूबसूरत है। और जो एलिमेंट ऑफ कंपैरिजन है वो क्या है, खूबसूरती, यानी कि हर ब्यूटी। तो आपको क्लियर हो गया कि हम जब दो चीजों के मध्य तुलना करेंगे, इनका इस्तेमाल करके, एज, लाइक, सो का इस्तेमाल करके, तो वो डिवाइस होती है सिमिली। इसी में अब हम लाइक का एग्जांपल ले लेते हैं। ही fought like a lion in the battle। He fought like a lion in the battle, यानी वह युद्ध में शेर की तरह लड़ा, यानी वह युद्ध में शेर की तरह लड़ा। अब हमने देखिए एक मानव की तुलना शेर से कर दी है, और जो एलिमेंट ऑफ कंपैरिजन है वो क्या है, ब्रेवरी, उसकी बहादुरी। यहां पर देखिए, दिस ही हैज बीन कंपेयर्ड विद द लायन, और जो एलिमेंट ऑफ कंपैरिजन है वो क्या है, ब्रेवरी है। और हमने लाइक शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, यानी हमारी कंडीशन भी पूरी हो गई। देखिए, ओके। अब तीसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, सो। अब सो की अगर बात करें, ही इज सो चार्मिंग, ही इज सो चार्मिंग लाइक मून, लाइक मून। नाउ हियर यू विल फाइंड दैट हमने क्या कर दिया है, एक मनुष्य के चार्म को किससे कंपेयर कर दिया है, बाय द चार्म ऑफ मून, यानी कि हमने मनुष्य के चार्म को कंपेयर कर दिया है मून के चार्म से। और जिस शब्द का इस्तेमाल करके किया है वो क्या है यहां पर, सो, यानी कि हमारे तीनों शब्दों में से अगर हम किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल करके, इफ वी आर मेकिंग अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स by using the word as, like, so, उस डिवाइस को कहेंगे हम सिमिली। अब इसका एक कंफ्यूज करने वाला दूसरा भाई हमारे पास है जिसका नाम क्या है, मेटाफर। अब मेटाफर भी बिल्कुल आसान है, आप देखिए, एक बार गौर से देख लीजिएगा। मेरा चैलेंज है पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए मेटाफर के
वहां था डायरेक्ट कंपैरिजन, यहां क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा बिटवीन टू थिंग्स। यानी हम एक वस्तु को इनडायरेक्टली उसका रूप ही दे देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बिल्कुल इसे क्लियर कर देता हूं। जैसे आप देखिए, ही फॉट, यहां पर हमने क्या पढ़ा था, he fought like a lion in the battle। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, he was a lion in the battle, he was a lion in the battle। ओके, अब वहां पर हमने like का इस्तेमाल किया था, यहां पर हम as like so का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इनका इस्तेमाल किए बिना ही हम क्या कर देंगे, इनडायरेक्टली एक वस्तु को दूसरी वस्तु से कंपेयर कर देंगे। जैसे देखिए, he was a lion in the battle। अब यहां पर हमने इनडायरेक्टली उसे शेर का रूप भी दे दिया है। हमने कह दिया कि वह युद्ध में शेर था। ओके, यानी कि वी हैव गिवन दिस he as the personality of the lion, and indirectly we are calling this man as a lion। This is the basic difference between these two terms। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम अगली जो डिवाइसेस लेकर के आने वाले हैं, वो दो डिवाइसेस भी बड़ी कंफ्यूजिंग हैं, हाइपरबोली और कंसीट। पर वो भी देखिए, मैं आपको चुटकियों में समझा दूंगा, और वो भी गानों के माध्यम से। बने रहिएगा, देखिए। यस, थैंक यू।